नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड टेट के लिए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का लेक्चर नंबर 2 हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है खोरठा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय। इसका सेकेंड लेक्चर है और इसके हम लोग टॉप 30 MCQ देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। उससे पहले झार शिक्षा के द्वारा आप लोग के लिए बुकलेट थ्योरी प्लस MCQ तैयार किया गया है। थ्योरी में आपका हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, जो कि आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। जिनको भी लेना हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8271113645। वहीं अगर थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ प्रैक्टिस करना हो तो वो भी बुकलेट हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग बुकलेट ले सकते हैं। ये भी आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को हमारे साथ प्रैक्टिस करना है पैंथर MCQ प्रैक्टिस बैच के साथ, तो हमसे जुड़िए। मात्र अभी ऑफर प्राइस ये चल रहा है, इसका प्राइस है 2000 है, बट अभी आपको मात्र 499 पे मिल जाएगा। इसके साथ आपको ये थ्योरी का जो बुकलेट है आपको इसी में इंक्लूड मिलेगा। साथ में आपको NCERT और SCERT का जो बुक्स है वो इस ऐप में ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको इसके 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के अनुसार खोरठा भाषा में संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण को सहज बनाने के लिए उनके बीच स्वर ला देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस व्याकरणीय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उसके बीच सहज मतलब आसानी से बोलने के लिए उनके बीच जो है ना स्वर ला दी जाती है, तो इस प्रकृति को क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा स्वर भक्ति। क्या हो जाएगा? स्वर भक्ति। इसका हम व्याख्या देखते हैं। खोरठा भाषी संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण कठिन मानते हैं। खोरठा भाषी में क्या होता है ना कि जो संयुक्त व्यंजन है उसको उच्चारण कठिन मानते हैं, इसलिए वे दो व्यंजनों के बीच एक स्वर डाल देते हैं। जैसे प्रसाद को क्या लिखा जाता है? तो प्रसाद। मूर्ति को क्या लिखा जाता है? तो मूर्ति। कर्म को क्या लिखा जाता है खोरठा में? तो कर्म। ये क्या है? ये सभी जो है स्वर भक्ति कहलाता है। याद रखना है कि अपिनिहिति शब्द के अंत या बीच में ई या उ स्वर का आना है। यानी कि अपिनिहिति कब होता है? जब शब्द के अंत या बीच में ई या उ स्वर आ जाता है तो उसे अपिनिहिति कहते हैं। जैसे चाल को हम लोग क्या लिखते हैं? चाइल्ड। वहीं आदि स्वरोपगम क्या होता है? तो आदि स्वरोपगम जो होता है वह होता है शब्द के शुरू में स्वर जुड़ना। जैसे हम लोग स्कूल को क्या बोलते हैं? खोरठा में स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल को खोरठा में स्कूल बोलते हैं। तो ये क्या है? तो आदि स्वरोपगम है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली खोरठा भाषा की वर्णमाला में कुल कितने मूल व्यंजन वर्णों का मानकीकृत प्रयोग खोरठा विद्वानों द्वारा स्वीकृत है? तो खोरठा में बताना है कि जो कुल व्यंजन हैं जो कि खोरठा के द्वारा मानकीकृत किए गए हैं वो टोटल कितने हैं? तो आपके टोटल हैं 29। कितने हैं? तो 29 हैं। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। देखो खोरठा की अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक संरचना है। क्या है? तो खोरठा की जो है अपनी एक विशिष्ट ध्वन्यात्मक संरचना है। इसमें हिंदी के सभी व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। खोरठा में क्या होता है ना कि हिंदी में सभी व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे खोरठा में अंग, य, ण, तालव्य, मूर्धन्य, छत्र, त्र और ज्ञ का मूल रूप में प्रयोग वर्जित या परिवर्तित है। मतलब या तो वर्जित है या फिर तो इसे परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है। इन्हें हटाकर मानकीकृत रूप से कितने व्यंजन हैं? तो टोटल 29 व्यंजन को मान्यता दी गई है। जैसे हम लोग
ण के जगह क्या लिखते हैं, तो सिंपल न का प्रयोग करते हैं। जैसे कारण को अगर खोटा में लिखना, क्या लिखते हैं, कारण। ज्ञ मतलब ज्ञान के बदले क्या लिखा था है, तो ज्ञा या ज्ञा। जैसे कि ज्ञान को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ज्ञान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो ज्ञान को ज्ञान लिखते हैं। किसमें, तो खोरठा में। अगला प्रश्न है कि खोरठा भाषा के उद्भव के संदर्भ में प्राचीन प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बी एन नौहदार ने अपनी पुस्तक में खोरठा का विकास किस प्राचीन भाषा से माना है। यानी कि खोरठा भाषा के उद्भव के संदर्भ में डॉक्टर बी एन नौहदार जो हैं वह खोरठा का जो विकास है वो किस प्राचीन भाषा से मानते हैं, तो किससे मानते हैं, वो मागधी अपभ्रंश से मानते हैं। किससे, तो मागधी अपभ्रंश से मानते हैं। चलिए इसके लिए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर बी एन नौहदार और कई आधुनिक भाषा वैज्ञानिक खोरठा को मागधी उपभ्रंश, क्या, तो मागधी अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। उनका तर्क है कि मगध साम्राज्य के विस्तार और सदानों के भौगोलिक जुड़ाव के कारण इस क्षेत्र की भाषा पर मागधी का सीधा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, तो मागधी का सीधा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर नौहदार की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास। ये भी याद रखना है कि जो खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास जो है ये किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर बी एन नौहदार की पुस्तक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खोरठा भाषिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली गिनती को कोड़ी प्रणाली किस भाषा परिवार का प्रभाव मानी जाती है। यानी कि खोरठा भाषा में हम लोग कोड़ी या कोरी बोलते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो किस भाषा प्रभाव से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि आग्नेय या आस्ट्रिक मुंडारी भाषा परिवार से मानी जाती है। यानी कि कोड़ी का मतलब होता है, यानी एक कोड़ी इक्वल टू कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, तो 20 के बराबर होता है। तो इसको हम व्याख्या देखते हैं। देखिए खोरठा में गिनती गिनने के लिए कोड़ी, दैट मीन्स एक कोड़ी इक्वल टू 20 का प्रयोग होता है। कितना, तो एक कोड़ी बराबर या एक कोड़ी बराबर कितना होता है, तो 20 होता है। जैसे 3 कोड़ी को हम लोग 60 बोलते हैं। यह 20 आधारित संख्या प्रणाली मूल रूप से आस्ट्रिक मुंडारी संथाली जनजातियों की विशेषता है जिसे सदानों ने खोरठा में अपना लिया। खोरठा की शब्दावली में कृषि, वनस्पति और औजारों से जुड़े अधिकांश स्थानीय शब्द जैसे कुल्हा, ढेंकी, सूप आस्ट्रिक भाषाओं से ही आए हैं। ये जो हैं कुल्हा, ढेंकी और सूप जो हैं ये किससे आए हैं, ये आस्ट्रिक भाषा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि खोरठा व्याकरण में संयोगी छ ध्वनि के लिए देवनागरी में लिखते समय प्रायः किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो संयोगी छ के लिए खोरठा में हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ख और या छ का प्रयोग करते हैं। किसका, तो ख और छ का प्रयोग करते हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुसार संयोगी छ का उच्चारण कठिन माना जाता है। ये संयोगी छ का जो उच्चारण है वो क्या माना जाता है, तो वह कठिन माना जाता है, इसलिए इसे ख या छ में बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग क्षेत्र को क्या लिखते हैं, तो खेत लिखते हैं, और क्षेत्र मतलब क्षेत्र को हम लोग खेत लिखते हैं, और ये क्षेत्र ये गलत है, क्षेत्र नहीं होगा, ये ऐसे होगा क्षेत्र, ऐसे ये क्षेत्र लिखते हैं। परीक्षा को क्या लिखते हैं, तो परीक्षा लिखते हैं। क्षमा को क्या लिखते हैं, तो क्षमा लिखते हैं। इसमें खोरठा में क्षमा को क्षमा लिखते हैं। याद रखना है कि यह परिवर्तन जो है वो अपभ्रंश काल से ही चला आ रहा है, और ये अपभ्रंश काल से ही जो परिवर्तन जो है वो खोरठा में चला आ रहा है। और खोरठा की मानकीकृत वर्तनी का एक अहम नियम है। क्या है, यह खोरठा का जो मानकीकरण किया गया है उसका एक अहम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानक खोरठा यानी कि स्टैंडर्ड खोरठा या खोरठा का केंद्रीय रूप
मुख्य रूप से किस क्षेत्र की बोली को माना जाता है जिसका उपयोग साहित्य और शिक्षा में सर्वाधिक होता है। यानी कि बताना है आप लोग को कि खोरठा का जो स्टैंडर्ड रूप है, यानी कि केंद्रीय रूप है, वह किस क्षेत्र की बोली को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। किसका? तो हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पेटरवार के आसपास का क्षेत्र का जो खोरठा है, मतलब इसके आसपास की जो बोली बोली जाती है खोरठा, उसी को स्टैंडर्ड खोरठा माना जाता है और जिसपे साहित्य और शिक्षा सर्वाधिक है। तो व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली खोरठा को मानक या ठेठ खोरठा के सबसे करीब माना जाता है। इसी क्षेत्र की व्याकरणिक संरचना को आधार मानकर अधिकांश खोरठा व्याकरण और साहित्य की रचना हुई है। मतलब इन क्षेत्रों की जो बोली है खोरठा, इसी को आधार मानकर जो खोरठा के व्याकरण हुए हैं उसकी रचना हुई है। इसे कभी कभी हजारी बगिया या हजर बगिया, परनदिया के विस्तारित रूप में भी देखा जाता है। इसमें अन्य भाषाओं जैसे बांग्ला या भोजपुरी का अति मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि खोरठा व्याकरण में संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में मुख्य रूप से किन शब्दों का प्रयोग होता है। बताना है कि खोरठा में संबंधवाचक सर्वनाम बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि जे, से, जकरा, तकरा, ये जो वर्ड हैं इसका उपयोग संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम जो, सो, जिसको, उसको के लिए जो है क्या प्रयोग होता है? तो जे, से, जकरा या जेकरा, तकरा या तेकरा का प्रयोग होता है। जैसे जे बोता, से काटता, यानी कि जो बोएगा वो काटेगा। अगला प्रश्न है, खोरठा वाक्य संरचना का मूल क्रम क्या होता है। यानी कि खोरठा का जो सिंटेक्स होता है वाक्य रचना का, वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया आता है। क्या आता है? कर्ता, कर्म और क्रिया आता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत की तरह खोरठा की वाक्य संरचना भी SOV यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होती है। क्या होती है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होती है। जैसे राम यानी कर्ता हो गया, भात कर्म हो गया, खाए है क्रिया हो गया, यानी कि राम भात खाए है। क्या हो गया? तो राम भात खाए है में राम क्या है? तो कर्ता है, भात क्या है? कर्म है यानी कि खा रहा है, और खाए है यानी क्रिया यानी कि एक्शन है। हालांकि लोकगीतों या काव्यात्मक भाषा में तुकबंदी के लिए इस क्रम को बदला जा सकता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो प्रयोग है यह लोकगीतों या काव्यात्मक भाषा में इसे बदला भी जा सकता है, लेकिन गद्य में यही मानक क्रम है। लेकिन गद्य जो होता है, गद्य में हमेशा यही मानक को स्वीकार किया गया है और यही मानक क्रम होता है। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा में संज्ञा से भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए प्राय किन प्रत्ययों यानी कि सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। खोरठा में भाववाचक से मतलब संज्ञा से भाववाचक बनाने के लिए कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी, अनि, आली या वैल। क्या हो जाएगा? टी, अनि, आली या वैल हो जाएगा। जैसे इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे खोरठा में गुण, दोष या भाव दर्शाने के लिए विशेषण या संज्ञा में से प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे ढीठ, ढीठ से क्या हो जाएगा? या तो
ढीठामी या ठिठोइल, इसको बोलते हैं ढीठपन। गिदर से क्या हो जाएगा, गिदर से गिदराली, गिदरानी, क्या हो जाएगा, गिदर से गिदराली हो जाएगा, सॉरी ये गिदराली हो जाएगा। और बुधगर से क्या हो जाएगा, तो बुधगरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बुधगरी हो जाएगा, यानी कि बुद्धिमानी हो जाएगा। याद रखना है कि आइन वैन जो है ये बहुवचन बनाने के लिए उपयोग होता है। आइन वैन क्या है, तो बहुवचन बनाने के लिए उपयोग होता है। वहीं ले और से जो है ये कारक चिन्ह है, क्या है, ये ले और से क्या है, तो कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली संस्था खोरठा साहित्य कुटीर की स्थापना कहाँ हुई थी। तो खोरठा साहित्य कुटीर की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी, यह बरवा अड्डा धनबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, यह बरवा अड्डा धनबाद में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा साहित्य कुटीर की स्थापना खोरठा के पितामह श्रीनिवास पानुरी जी ने बरवा अड्डा धनबाद में की थी। कहाँ, तो बरवा अड्डा धनबाद में की थी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। यह संस्था खोरठा साहित्यकारों के मिलन, प्रकाशन और भाषा आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र बिंदु था। क्या था, तो बरवा अड्डा धनबाद जो था वह खोरठा साहित्यकारों के मिलन, प्रकाशन और भाषा आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र बिंदु था। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना जो है कोठार रामगढ़ में डॉक्टर ए.के. झा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी का जो स्थापना है यह कोठार रामगढ़ में की गई थी डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, सदानों और जनजातियों के बीच सांस्कृतिक और भाषिक समन्वय को दर्शाने वाला खोरठा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसको प्रबंध काव्य भी बोला जाता है, दामोदरे कोराएं, यानी कि दामोदर की गोदी में, के रचयिता कौन है। तो दामोदरे कोराएं के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौन है, तो शिवनाथ प्रमाणिक है। कौन है, तो शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं वो दामोदरे कोराएं के रचयिता हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। दामोदरे कोराएं शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा रचित एक उत्कृष्ट खोरठा महाकाव्य। क्या है, यह दामोदर कोराएं क्या है, खोरठा महाकाव्य है। इसमें दामोदर नदी घाटी की पृष्ठभूमि में सदानों और जनजातियों यानी कि संथालों के बीच ऐतिहासिक संबंधों, प्रेम और संघर्ष का मार्मिक वर्णन है, जो खोरठा भाषिक समुदाय की एकता को दर्शाता है। इस महाकाव्य में टोटल कितने, कुल जो हैं 6 सर्ग हैं, जिसमें से मेला पहला है, दूसरा सरंची कमल है, तीसरा राज वैद है, चौथा हून है, पांचवा अमर चट्टान है और छठा हड़प्पा है। कौन सा है, तो हड़प्पा है। मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और हड़प्पा, कुल 6 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा के क्रियापदों में भूतकाल का निर्माण करने के लिए मूल धातु के अंत में मुख्य रूप से कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। यानी कि खोरठा शब्दों के या खोरठा भाषा के क्रियापदों में भूतकाल का निर्माण करने के लिए हम लोग मूल धातु के अंत में मुख्य रूप से कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं। तो बताइए कौन सा प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कौन सा, तो ला प्रत्यय जोड़ते हैं। जिसको लोग व्याख्या देखते हैं। पूर्वी भारत की अन्य आर्य भाषाओं जैसे बंगला, ओडिया, मगही, भोजपुरी की तरह खोरठा में भी भूतकाल बनाने के लिए धातु क्रिया में ल प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है, तो धातु मतलब भूतकाल बनाने के लिए मूल क्रिया में या धातु में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो ल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे खा, खा को हम लोग खोरठा में क्या बोलेंगे, खाइल, यानी कि खाया। जा, जा को हम लोग खोरठा में क्या बोलेंगे, गेल, यानी कि गया। देख, देख को खोरठा में क्या बोलेंगे, तो देखल। भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए ब का प्रयोग होता है। जैसे खाइब, जाइब, देखबो, सोचबो, क्या का प्रयोग होता है, तो ब का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि झारखंड के किस प्रमंडल की खोरठा बोली में माल्टो यानी कि द्रविडियन लैंग्वेज
और संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक दोनों भाषाओं के शब्दों का गहरा प्रभाव और मिश्रण मिलता है। बताना है तो किस परमंडल की खोरठा बोली में ये दोनों मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संथाल परगना परमंडल की बोली में ये दोनों माल्टो और संथाली दोनों भाषाओं का गहरा प्रभाव और मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसको हम व्याख्या देखते हैं। संथाल परगना में सदानों के साथ साथ संथाल जनजाति और सौरिया मालपहाड़िया जनजातियां निवास करती हैं। पहाड़िया जनजाति माल्टो जो कि द्रविड़ भाषा बोलती हैं, अतः इस क्षेत्र की खोरठा जिसे खोट्टा भी कहते हैं में संथाली और माल्टो दोनों के देशज शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। इसी बहुभाषिक प्रभाव के कारण संथाल परगना की खोरठा जो है वो शेष झारखंड की मानक खोरठा से काफी अलग सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, खोरठा में अधिकरण कारक को दर्शाने के लिए ठेठ खोरठा में किस परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग सबसे अधिक होता है? यानी कि अधिकरण कारक को दर्शाने के लिए खोरठा में हम लोग किस परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग जो है वो सबसे अधिक करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि ए वाई आई। किसका? तो ए वाई और आई का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। खोरठा में अधिकरण कारक के लिए हिंदी की तरह अलग से में या पर लगाने के बजाय अंत में ए वाई या आई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे घर में, इसको खोरठा में क्या बोलेंगे? घरे। खेत में, इसको खोरठा में क्या बोलेंगे? खेते। माथा पर, इसको खोरठा में क्या बोलेंगे? मथवाए। क्या बोलेंगे? मथवाए। यह विशेषता खोरठा को अपभ्रंश भाषाओं के बहुत निकट रखती है। क्या करती है? कि जो विशेषता है वो खोरठा को अपभ्रंश भाषाओं के बहुत ही निकट रखती है, जहाँ कारक चिन्ह शब्दों के साथ ही जुड़े रहते हैं, यानी कि संश्लिष्ट अवस्था में वो रहते हैं। अगला प्रश्न है, सदान समुदाय के ऐतिहासिक संदर्भ में नागवंशी राजाओं और सदानों के संबंध को स्थापित करने वाला तथ्य क्या है? बताना है कि सदान समुदाय के ऐतिहासिक संदर्भ में नागवंशी राजाओं और सदानों के संबंध को स्थापित करने वाला तथ्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि नागवंशी राजाओं के दरबार में सदान मुख्य रूप से दीवान, सिपाही और किसान के रूप में कार्य करते थे और सदानी राजकाज की भाषा थी। क्या थी? कि नागवंशी राजाओं के दरबार में मुख्य रूप से कौन कौन कार्य करते थे? तो दीवान, सिपाही, किसान। और उनकी जो राज की भाषा जी थी, यानी कि राजकाज यानी कि काम करने का जो भाषा था वो क्या था? तो वह सदानी था। हम व्याख्या देखते हैं। झारखंड के इतिहास में नागवंशी शासनकाल सदानों का स्वर्ण युग माना जाता है। सदानों का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो नागवंशी शासनकाल को सदानों का स्वर्ण युग माना जाता है। नागवंशी दरबार में सदानों की बड़ी भूमिका थी और सदानों की भाषाएं विशेषकर नागपुरी और खोरठा के सीमांत रूप यानी कि संपर्क और राजकाज की भाषा बन गई थी। जो सदानों की जो भाषा थी सदानी, जिसमें नागपुरी और खोरठा का जो प्रयोग था वह राजकाज की भाषा बन गई थी। याद रखना है कि सदानों को अक्सर गैर जनजातीय मूलवासी कहा जाता है, यानी कि सदानों को क्या कहा जाता है? तो गैर जनजातीय मूलवासी कहा जाता है, जिनके गोत्र और कई पर्व जनजातियों से मिलते जुलते हैं, जैसे कि करम हो गया, फिर सरहुल हो गया। ये जनजातीय भी मनाते हैं और गैर जनजातीय भी दोनों मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि खोरठा में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ना या नाय का प्रयोग प्रायः वाक्य में कहाँ किया जाता है? बताना है कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए जो ना
या नाय का प्रयोग होता है वाक्य में कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि प्रायः क्रिया से ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके हम व्याख्या देखते हैं। मानक खोरठा व्याकरण में नकारात्मक शब्द जैसे ना, नाय या नी का प्रयोग जो होता है सामान्यतः मुख्य क्रिया से ठीक पहले किया जाता है। जैसे हम भात नाय खाएब, हम भात नाय खाएब, यानी कि मैं भात नहीं खाऊंगा या मैं चावल नहीं खाऊंगा। या उ नाय गेल, यानी कि वह नहीं गया। क्या गया? वह नहीं गया को हम लोग खोटा में क्या बोलेंगे? तो उ नाय गेल। कुछ क्षेत्रीय बोलियों जैसे सिखरिया में बांग्ला प्रभाव के कारण कभी कभी ना जो है वह क्रिया के बाद भी आ सकता है। जैसे आमी जाबो ना, मतलब हम जाय बनाए, लेकिन मानक खोरठा में यह क्रिया से पहले आता है। याद रखना है कि मानक खोरठा में जो नकारात्मक वर्ड है या नकारात्मक शब्द जो है वह हमेशा क्रिया से पहले ही आता है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह और कोडरमा जिलों में बोली जाने वाली खोरठा पर किस पड़ोसी क्षेत्रीय भाषा का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है? यानी कि गिरिडीह और कोडरमा में जो भाषा बोली जाती है खोरठा भाषा, उस पर किस पड़ोसी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि इसका तो मगही का। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोडरमा और गिरिडीह जिले की सीमाएं जो हैं बिहार के नवादा और गया जिलों से लगती है। किससे? तो बिहार के नवादा और गया जिलों से लगती है। जो ठेठ मगही भाषा क्षेत्र है, और बिहार का जो नवादा और गया जिला है वो किसका क्षेत्र है? तो ठेठ मगही क्षेत्र है। इसलिए इन जिलों की खोरठा में मगही भाषा का अत्यधिक प्रभाव विशेषकर क्रिया के रूपों और लहजे में देखा जाता है। भाषाविद इसे मगही प्रभावित खोरठा या कभी कभी संक्रमणकालीन क्षेत्र की भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न है, खोरठा में अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रचुर प्रयोग होता है। किसका? तो अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रचुर प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसका उदाहरण है? बताना है कि अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कि खटखट, भटभट और टानटून। ये क्या है? ये अनुकरणात्मक और ध्वन्यात्मक शब्द हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ध्वनियों की नकल करके बनाए गए शब्द अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जो नकल करके बनाए गए शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अनुकरणात्मक शब्द बोलते हैं। खोरठा भाषा की यह एक बड़ी विशेषता है। इसमें भावनाओं, ध्वनियों और क्रियाओं को दर्शाने के लिए ऐसे युग्म शब्दों का भारी मात्रा में प्रयोग होता है। जैसे भड़भड़ाए के, टनटनाए के, ये सब क्या है? तो यह भावनाओं और ध्वनियों और क्रियाओं को दर्शाने का शब्द है। और जो ए सी और डी जो हैं, ये कौन सा वर्ड है? ये समानार्थी या सहचर युग्म के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग यानी कि TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसने खोरठा को उच्च शिक्षा में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया? बताना है कि TRL की स्थापना जो है वो रांची विश्वविद्यालय में कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। कब हुआ? तो 1980 में हुआ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अथक प्रयासों से 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में TRL विभाग की स्थापना हुई। किसके प्रयासों से? तो रामदयाल मुंडा के प्रयासों से। इसी विभाग के अंतर्गत पहली बार खोरठा सहित 9 क्षेत्रीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं को स्नातकोत्तर यानी कि PG स्तर पर पढ़ाई शुरू हुई थी। खोरठा को विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित करने में डॉक्टर AK झा, डॉक्टर BP केसरी और
शिवनाथ प्रामाणिक का अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा की देश वाली बोली में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका क्या अर्थ है? तो अल्प प्राणीकरण का क्या अर्थ है जो कि देशवाली बोली में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि महाप्राण ध्वनियों जैसे ख, घ, छ और झ का अल्प प्राण ध्वनियों जैसे कि क, ग, च और ज में बदल जाना या कम जोर देकर बोलना ही क्या कहलाता है? तो अल्प प्राणीकरण कहलाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पलामू चतरा क्षेत्र की देशवाली खोरठा में उच्चारण करते समय वायु का कम निष्कासन होता है। क्या होता है? तो पलामू और चतरा क्षेत्र में जो देशवाली खोरठा बोली जाती है उसमें उच्चारण करते समय वायु का निष्कासन जो होता है वह कम होता है, जिससे महाप्राण ध्वनियाँ अक्सर अल्प प्राण की तरह सुनाई देती है। जैसे पढ़ाई को क्या बोलते हैं? तो पढ़ाई, या भूख को क्या बोलते हैं? तो भूख के करीब बोलना। इसके विपरीत कुछ खोरठा क्षेत्रों में अति महाप्राणीकरण भी देखा जाता है, जैसे पुल को फूल बोलना। क्या बोलना? तो पुल को फूल बोलना। अगला प्रश्न है, खोरठा में विशेषणों की उत्तरावस्था या दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए किस प्रत्यय या प्रसर का उपयोग किया जाता है? यानी कि दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए हम लोग किस प्रत्यय या प्रसर का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ले और से का प्रयोग करते हैं। किसका? तो ले और से का प्रयोग करते हैं। देखो, खोरठा में दो वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए अपादान कारक के चिन्ह ले या से का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अपादान कारक का चिन्ह ले और से है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ई गाछटा ओकर ले, यानी से बड़ है, मतलब ई गाछटा जो है ओकर से या ले बड़ है, मतलब यह पेड़ जो है उससे बड़ा है। यानी कि तुलना करने के लिए, मतलब दो पेड़ों के बीच तुलना करने के लिए हम लोग से और ले का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। उत्तमा अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री दर्शाने के लिए सबले या सबसे का प्रयोग होता है। जैसे सबले बेस यानी कि सबसे अच्छा, यानी कि खोरठा में अच्छा क्या बोलता है? तो बेस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खोरठा शब्दकोश में अल्पीकरण या लघुतावाचक शब्द बनाने के लिए एक समृद्ध परंपरा है। जैसे खाटी यानी खटिया का लघुतावाचक रूप में क्या होगा? बताना है कि खाटी का लघुतावाचक रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खैटली हो। क्या हो जाएगा? तो खाटी का खैटली होगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ये गलत है, खटौली। खोरठा में किसी वस्तु का छोटा रूप दर्शाने के लिए प्रायः ली या वा या प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन सा? तो ली, वा या प्रत्यय जोड़े जाते हैं। बड़ी खाट को खाटी और छोटी खाट को खैटली कहा जाता है। उसी प्रकार सूप को सुपली और टोका को टुकनी बोला जाता है। यह विशेषता भाषा को बहुत ही आत्मीय और चित्रात्मक बनाती है। और ये जो है भाषा, वो खोरठा को आत्मीय और चित्रात्मक बनाती है, यह विशेषता। अगला प्रश्न है, खोरठा साहित्यकारों द्वारा खोरठा भाषा के संरक्षण के लिए खोरठा साहित्य परिषद का गठन कहाँ किया गया था? तो खोरठा साहित्य परिषद का गठन जो है वह कहाँ किया गया था? यह बोकारो में किया गया था। कहाँ किया गया था? यह बोकारो में किया गया था। खोरठा भाषा को व्याकरणिक और साहित्यिक रूप से समृद्ध करने तथा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए खोरठा साहित्य परिषद की स्थापना बोकारो में की गई थी। कहाँ की गई थी? यह बोकारो में की गई थी, जिसमें शिवनाथ प्रामाणिक और ए के झा जैसे विद्वानों की प्रमुख भूमिका थी। किसकी?
तो शिवनाथ प्रमाणिक जी की और A.K. झा की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। बोकारो जो है क्षेत्र खोरठा भाषा के मानकीकरण का एक बड़ा केंद्र भी रहा है, और बोकारो क्षेत्र जो है वो खोरठा भाषा का मानकीकरण का एक बड़ा केंद्र भी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के भेद के रूप में खोरठा में तात्कालिक वर्तमान या निरंतर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किस सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि वर्तमान काल के भेद के रूप में जो खोरठा में तात्कालिक वर्तमान है या निरंतर वर्तमान है, उसको दर्शाने के लिए मुख्य रूप से सहायक क्रिया में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यही इसमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाए, यानी कि लागल है या रहल है। क्या है? तो लागल है या रहल है। जैसे इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, जैसे कोई कार्य वर्तमान में लगातार हो रहा है, यह दर्शाने के लिए क्रिया के साथ लागल है या रहल है का प्रयोग होता है। जैसे ऊ खाए रहल है या ऊ खाए लागल है, तो क्या बोलेंगे? ऊ खाए लागल है या ऊ खाए रहल है, यानी कि इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? तो वह खा रहा है। ल जो है ये आसन भूतकाल में प्रयोग होता है, जैसे ऊ खाइल है यानी कि उसने खाया है। तो ल का प्रयोग किसमें करते हैं? तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, यानी कि आसन भूत में करते हैं। अगला प्रश्न है, सदान और जनजाति समुदायों की भाषिक और सांस्कृतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा पर्व है जिसके गीत खोरठा साहित्य की अमूल निधि माने जाते हैं? बताना है कि सदान और जनजाति समुदाय की भाषिक और सांस्कृतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा पर्व है जिसके गीत जो हैं खोरठा साहित्य की अमूल निधि माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करम हो जाएगा। कौन सा? तो करम हो जाएगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। करम या कर्मा पर्व झारखंड का सबसे प्रमुख प्रकृति पर्व है। क्या है? यह प्रकृति पर्व है जो सदानों और जनजातियों जिनमें उरांव, मुंडा, संथाल आदि दोनों द्वारा समान उत्साह से मनाया जाता है। करम के अवसर पर गाए जाने वाले करम गीत खोरठा लोक साहित्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। खोरठा करम गीतों में भाई बहन का प्रेम, कृषि कार्य और प्रकृति पूजा का वर्णन होता है। जैसे जावा जगाने के गीत में आप लोग दिखाई देते हैं। और जो खोरठा का जो करम गीत है वो किस पे आधारित है? तो भाई बहन का प्रेम पर, कृषि कार्य पर और प्रकृति पूजा पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कि खोरठा की खोट्टा बोली जो संताल परगना में बोली जाती है में है सहायक क्रिया के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है जो इसे मैथिली अंगिका के करीब लाता है? बताना है कि है सहायक क्रिया के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है जिसे मैथिली और अंगिका के करीब लाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छय या छिय। कौन सा? तो छय या छिय का प्रयोग होता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। संथाल परगना की खोट्टा बोली में अंगिका और मैथिली का प्रभाव होने के कारण है या हूँ के लिए छय या छिय का प्रयोग होता है। जैसे हम जाइत छिय मतलब मैं जा रहा हूँ। हम जाइत छिय को क्या बोलता है? मैं जा रहा हूँ। खोरठा मानक यानी मानक खोरठा जो है वह हजारीबाग और बोकारो में हकय, लागय या हे का प्रयोग होता है। जैसे इसे बोलते हैं हम जाय लागल हिय। क्या बोलेगा? हम जाय लागल हिय, खोरठा बोलेंगे। ठीक। बाटे का प्रयोग जो होता है वो पलामू की देशवाली में होता है, और बाटे शब्द का जो प्रयोग होता है यह पलामू की देशवाली खोरठा में होता है। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा के प्रथम PhD धारक विद्वान होने का गौरव किसे प्राप्त है जिन्होंने खोरठा साहित्य को अकादमिक ऊंचाई प्रदान की? बताना है कि खोरठा भाषा के प्रथम PhD धारक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी, यानी कि गजाधर महतो प्रभाकर हैं। कौन है? तो गजाधर महतो प्रभाकर जी जो हैं वो खोरठा के प्रथम पीएचडी धारक हैं। खोरठा भाषा में प्रथम पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्वान डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर माने जाते हैं। कौन? तो गजाधर महतो प्रभाकर माने जाते हैं। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अंतर्गत अपना शोध कार्य पूर्ण किया था। किससे? तो रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अंतर उन्होंने अपना शोध कार्य जो है वह पूर्ण किया था या पूरा किए थे। अगला प्रश्न है, खोरठा व्याकरण में सर्वनाम के बहुवचन रूप में हम लोग के लिए मानक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि हम लोग के लिए खोरठा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमीन। किसका? तो हमीन का प्रयोग किया जाता है। खोरठा में प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन हम या हाम होता है। क्या होता है? एक वचन में हम लोग हम या हाम बोलते हैं। इसका बहुवचन हम लोग हमीन या हामिन होता है। क्या होता है? तो हमीन या हामिन होता है। तोरीन या तोहिन यानी तुम लोग के लिए हम लोग मध्यम पुरुष में उपयोग करते हैं। क्या? तो तोहिन या तोरीन का। और ओखिन का प्रयोग हम लोग यानी कि वे लोग अन्य पुरुष बहुवचन में हम लोग क्या करते हैं? तो ओखिन का प्रयोग करते हैं खोरठा में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भाषाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में ग्रियर्सन और अन्य विद्वानों ने झारखंडी भाषाओं को मुख्य रूप से कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया है? बताना है कि झारखंड में भाषाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में ग्रियर्सन और अन्य विद्वानों ने झारखंडी भाषाओं को मुख्य रूप से कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया है? तो कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया है? यह मुख्य रूप से 3 भाषा परिवारों में विभाजित किया है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। झारखंड की भाषाओं को मुख्य रूप से 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें संथाली, मुंडारी और खड़िया जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें कुड़ुख, उरांव और माल्टो जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा है भारोपीय या आर्य भाषा परिवार, जिसमें खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली यानी कि जो सदानी भाषाएं हैं, ये खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली का प्रयोग किया जाता है। खोरठा में इन 3 परिवारों में संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। यानी खोरठा जो है इन तीनों परिवारों में क्या करती है? तो संपर्क भाषा का कार्य करती है। इसलिए इसमें सभी परिवारों के शब्द समाहित हो गए हैं। अगला प्रश्न 30 और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि खोरठा शब्दकोश की दृष्टि से ठेठ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ठेठ शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपका सी हो जाएगा, यानी कि मूल, शुद्ध और बिना किसी बाहरी मिलावट वाला देसी रूप। किसका अर्थ होता है? तो ये ठेठ का अर्थ होता है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। मूल या ठेठ का अर्थ जो होता है वो बिल्कुल मूल, विशुद्ध और स्थानीय होता है। क्या होता है? बिल्कुल मूल यानी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं, विशुद्ध यानी कि प्योर शुद्ध, और स्थानीय यानी कि पूरी तरह से लोकेलिटी होता है। ठेठ खोरठा का मतलब वह खोरठा जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों की मिलावट कम से कम हो और जो विशुद्ध रूप से स्थानीय सदानों द्वारा गांवों में बोली जाती हो। डॉक्टर ए.के. झा ने खोरठा साहित्य में ठेठ शब्दों के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया ताकि भाषा की मौलिकता बची रहे। डॉक्टर ए.के. झा ने खोरठा साहित्य में लोगों को या और भी जितने साहित्यकार हैं उन लोगों को बोला कि ठेठ शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि भाषा की जो मौलिकता है वह बची रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोग के लिए
झार शिक्षा के द्वारा एमसीक्यू बुकलेट एसएसटी का कंप्लीट पैकेज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों का एमसीक्यू आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहीं अगर थ्योरी बुकलेट आप लोग को चाहिए तो थ्योरी बुकलेट भी ले सकते हैं, और थ्योरी बुकलेट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में ही मिलेगा, बट जो एमसीक्यू है वो सिर्फ ओनली और ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही है। और अगर आप लोग को हमारे साथ प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस क्वेश्चन करना हो तो आप लोग प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 10,400 एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाएगा। खोरठा का जो ये सेट नंबर 2 था वो इसी प्रैक्टिस बैच का हिस्सा था। आप लोग क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर से झार शिक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।